तो कहाँ तक रहा था इसमें मैंने, बोलो ये हुआ था ना, हम लोग बात करते थे एंजाइम के बारे में, नहीं केमिकल रिएक्शन हो गया था। तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप के, केमिकल और फिजिकल। किसमें बॉन्ड नहीं बनता है, फिजिकल में, केमिकल में? हाँ, फिजिकल में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, जबकि केमिकल में बॉन्ड बनते हैं, है ना। तो समझ लीजिएगा ये आपका बेस है, ये क्या है, एसिड, दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, क्या निकलेगी, साल्ट और वाटर। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद तो देखते हैं कुछ हम बताएंगे एग्जाम्पल, आपको बताना है प्राइमरी मेटाबोलाइट है कि सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी। उससे पहले जो आपका टेस्ट होगा अगले संडे को, वो कौन सा, लिविंग वर्ड है ना, तो लिविंग वर्ड का कर लेते हैं रिवीजन, है ना। जो टेस्ट होगा उसको हम इंक्लूड कर देंगे टेस्ट में, ठीक है, और बाकी चीजें जैसी चलती रहेगी। पहले इसको कर लेते हैं सेल के, उसके बाद हम आपका लिविंग वर्ड करा देंगे, ठीक है। देखो जैसे हमने बताया था सेलोज क्या है, बताओ प्राइमरी की सेकेंडरी, ठीक है। टॉक्सिन में कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे, टॉक्सिन, हाँ, एब्रिन और रिसिन, ठीक है। मेडिसिन में बताओ कौन कौन से, ड्रग में विनब्लास्टिन और कोरकमिन होता है, क्यों है, विनब्लास्टिन और कोरकमिन। पिगमेंट में कौन बताया था आपको, बताओ नैन्सी, पिगमेंट, अपसेक, कैटनाइड और जैंथोफिल होता है, कैटनाइड और जैंथोफिल होता है, ठीक है। एंथोसानिन वो भी हो जाएगा, जैंथोफिल एंथोसानिन सब उसमें आ जाएगा, जिसमें कैटनाइड होगा, जैंथोफिल होगा, फैट सॉल्वेबल और एंथोसानिन कहाँ थे आदित्य, ये क्या है, इसका मतलब क्या समझे, हैं? घर पे रहते थे, अब तो जंगल में आ गए हैं, जो कलाकार लोग हैं। अब से कहाँ थे बच्चे यार, कुछ काम था, काम ही होगा, पढ़ाई से बड़ा कौन सा काम आ गया तुम लोग को, ठीक है। देखो आगे बताओ, राइबोज बताओ प्राइमरी सेकेंडरी, हाँ, ट्रिप्टोफान एसेंशियल के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हाँ, लाइसिन कैसा है, हाँ, प्रोलीन कैसा है, नॉन एसेंशियल, ग्लूटामिक एसिड, हाँ, नॉन एसेंशियल, थायमिन, नाइट्रोजन बेस है ये, अमीनो एसिड नहीं है। ग्लाइसिन बताओ एसेंशियल नॉन एसेंशियल, हाँ, ग्लाइसिन, हाँ, पूछ रहे हैं, नॉन एसेंशियल है भाई, कैसा है, फिनाइलिन कैसा है, हाँ, एसेंशियल है, ठीक है। तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल करके रखिएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे बताओ कि जो हमारा फ्लेविनाइड होता है वो कैसा है, सेकेंडरी की प्राइमरी मेटाबोलाइट, फ्लेविनाइड, गम्स कैसा है, लैटेक्स कैसा है, ठीक है, निकोटीन कैसा है, ग्लूट4 क्या काम करता है, हाँ, रिसेप्टर थोड़ी ना होता है, ग्लूकोज स्टोर करने में हेल्प करता है, रिसेप्टर नहीं बचे। रिसेप्टर जो होते हैं क्या प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, रिसेप्टर जितने होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ओमनिस सेल्युलर किसने दिया, रुडोल्फ स्टोर, कम दिया 1855 में, ठीक है। और सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया था दो साइंटिस्ट ने, दो की एक, नाम दो, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसने किया था, एक, नाम क्या है, रुडोल्फ विर्चो, है ना। चलो एंडोमेट्रियम सिस्टम कितने पार्ट बताया था आपको, 5 की 6, कौन कौन से बताओ, और गाल्जी बॉडी है, इंडिपेंडेंटोक्लम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, वैक्यूम है, ये तो हो गया आपका वैक्यूल, है ना। ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है, हाँ, गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी खोज किसने किया, न्यूक्लियस का किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको क्रोमेटिन नाम किसने दिया, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, किसने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया। राइबोसोम कितनी मेम्ब्रेन, एक की दो, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। खास बात क्या है, ये प्रोटीन सिंथ करता है कौन, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट में होगा, 80s के 70s, 70s होता है, कैसा होता है, 70s राइबोसोम होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। और राइबोसोम को बताता था हम लोग क्या, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, ठीक है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, अन्ना कितने प्राइज मिले इनको, 3, इसलिए बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ, पहला प्राइज, दूसरा प्राइज, तीसरा प्राइज, ग्रिफोस प्राइज कब दिया गया,
1999 में, फिर फोर्थ प्राइज बस में, इसे बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अलेक्जेंडर अगेजिस किसको बोला जाता है? हाँ, ये कैसे थे? यहाँ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। कैसे थे? डिफाइनिंग फीचर कितने बताए थे हमने? कौन कौन से बताया? मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो मेरे साथ, अब नीट का तैयारी, मान लो रिवीजन चल रहा है ये, अब उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। जैसे अभी चल रहा है एक रिवीजन का ये, दूसरा जब ये पूरा हो जाए तो इसका फिर से एक टेस्ट होगा, है ना, कंबाइंड वाला। उसके बाद लास्ट में जब पूरा फुल सिलेबस होगा तब मिलेगा, यानी कि दो अटेम्प्ट और मिलेंगे जो होने के बाद। उसके बाद डायरेक्ट आपको कौन सा मिलेगा? नीट में मिलेगा। लेकिन कोशिश ये करो कि जो भी टेस्ट हो रहा है उसको पूरी जी जान लगा दो टेस्ट देने में। आप टेस्ट तैयारी करते रहो, तैयारी अपने आप हो जाएगी आपकी। पास में कुछ जो भी टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट को अपने रखें, और ये मान के चलना है कि उसमें टेस्ट में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी में। तो टेस्ट के हिसाब से तैयारी करो कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका तैयारी अपने आप हो जाएगा। मैं टेस्ट को बिल्कुल सीरियस मोड में दो, हमने बताया भी था। हर टेस्ट में क्या समझोगे? नीट, और नीट को क्या समझोगे? ऐसे करना है तो आपका पेपर अच्छा होगा। जिन लोगों को कर रहे होंगे उनको अभी फायदा मिलेगा, इस टेस्ट में अगले टेस्ट में समझ आ जाएगा। ठीक है, और टेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी आपको? टाइम को लेकर कुछ क्या दिक्कत आई? एक्सपीरियंस कैसा रहा है? छूट गया आपका? कितने क्वेश्चन छूट गया कि छोड़ दिया आपने? मतलब टाइम होता तो कर लेते, तो क्या इसका मतलब टाइम से ले लिया गया था क्या पेपर? मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 घंटा आपको दिया गया था, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट में आपका पेपर नहीं हो पाया, तो पेपर छीन लिया गया था, आपने दे दिया था? पेपर ले लिया गया था? हाँ, हाँ तो ठीक है, ये भी अच्छी ईमानदारी है कि जब आपका 3 घंटे 20 मिनट हो जाए पेपर दे दो, ये नहीं कि लगे पड़े हैं। ये नहीं करना है, वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी फिर। 3 घंटे 20 मिनट जितना हो जाए करो, नहीं हो जाए दे दो चुपचाप, ठीक है, ले जाइए। ठीक है, ये गड़बड़ मत करना, ताकि यहाँ शेड्यूल अपने हिसाब से सही कर लो। और क्या कोई दिक्कत रही बताओ? नहीं? और कुछ दिक्कत? काफी लोगों ने सुना है टाइम पेपर नहीं दिया, काफी लोगों ने। अब इस बार हम लिखवा लेंगे, ठीक है, जो लोग को पेपर देना है वो लिख देंगे कि हमें पेपर देना है, ठीक है, और जो लोग नहीं लिखेंगे उनका पेपर नहीं बनेगा। सीधी सी बात। पेपर बनता है, आप क्या मतलब उसका कोई मतलब है? प्रिंट होता है, टाइप होता है, क्या मतलब उसका? ठीक है, जिन लोगों को पेपर देना है अपनी अपनी श्रद्धा है, सब कुछ मैं बता चूंगा, दोबारा मैं रिपीट करके टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जिनको भी पेपर देना है इस बार में लिखवा लेंगे 3 दिन पहले, कल परसों, तो सिर्फ उन्हीं के लिए पेपर बनेगा। जिनको नहीं देना आराम से संडे मनाइए, बढ़िया तान के सोइए। ठीक, नीट के बाद फिर तो तैयारी करना, क्या करना है, इसको ध्यान रखिएगा चीज। ठीक है, और कुछ बताओ, किसी को एक्सपीरियंस तुमने दिया? ऐसा स्कोर कैसा रहा, कितना किया आप? टोटल कितने किए थे आपने? कितना किया टोटल? हाँ, अटेम्प्ट कितने किए थे? बोलो, पता ही नहीं, ये कैसे, कौन सी बात हो गई? नहीं नहीं, टोटल अटेम्प्ट कितने किए बताओ? 180 पूरा किया क्या? हाँ, कितना किया आकांक्षा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 134 के आसपास। ठीक है, आपका ऐसा 150 के आसपास। ठीक है, आपका फिर भी कितना होगा आसपास? बोलो, कितने याद किया? 3 घंटा 20 मिनट तो काउंट कर लिए होगे। कितना किया ये पता? तुमने सगुन तुम दिया पेपर 100+? ये कौन सी बात हो गई? 180 में, 180 में? हाँ, बाकी क्यों नहीं? इसका मतलब मुझे बायोलॉजी दिया है तुम्हें लग रहा है, बाकी सब छोड़ दिया है, हैं? लग तो नहीं रहा है ऐसे। आपने कितने किए सगुन? आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। पेपर दिया है ना आपने? पेपर दिया है? क्यों नहीं दिया? एक मिनट रुको, बात नहीं, घर पे कौन आया था? अच्छा, अपने गांव? तो परसों की बात कर, अच्छा परसों परसों थे आप? आपका कितने किया नहीं पेपर? दिए नहीं? अच्छा, देना चाहिए ना। आप लोग पेपर दो, टेंशन मत लो कि किसी के नाम पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है, परेशान मत हो, बस दो पेपर देते रहो। आ रहे हैं, कायदे से पूछ रहे हैं आप लोगों से, ठीक है, बताओ कितना किया दिखा? 113 दिए नहीं क्यों?
ऐसा कोई नहीं, हम तो मान लेंगे लेकिन घर में आपके नहीं मानेंगे जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा। पैर में चोट लग गई थी, वही तो मैं कह रहा हूँ। हम नहीं करेंगे आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन कोई घर पे विश्वास नहीं करेगा। शीतल दिया था आपने? गुड। कितना किया आपने? 50। देखो अरे मेरी बात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 180 में 180 कर डालो। मैं कह रहा हूँ 20 करो, 50 करो, 10 करो, अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं। पेपर देखो तो जरा, लोग पेपर देखने ना देखने बीमारी लगी हुई है। आप करो, हम कभी किसी ने किसी से बोला कुछ कि आपने 10 ही क्यों किए, 20 क्यों किए, बोला कि नहीं बोला? आप स्टार्ट तो करो कम से कम। मैंने है स्टार्ट, एक बार आप थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो आपने आप खुद ही दोगे, हमें बोलना जरूर पड़ेगा। आपने दिया पेपर क्यों? तो कहाँ थे? किसका ऑपरेशन हो रहा था? क्या बोले थे? व्हाट इज दी? दी मतलब सिस्टर होता है? दीदी होता है, मैंने दीदी सुना है। अब शॉर्ट हैंड चलने लगे, दी, पा, मा, हा। क्या जमाना आ गया है। भैया को भा, ब्रदर का ब्रो है, तो गई है ना। क्या हालत कर दी इंग्लिश में अंग्रेजों ने। कितने गिनान से किया क्यों? क्या बच्चे? अरे यार, अरे यार, अरे कौन सा टॉपिक? रिपोर्टेशन नहीं हुआ आपका? अरे मेरे लाल, बायोलॉजी दे देते। बायोलॉजी देते क्या दिक्कत थी? कुछ तो देते। कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अरे मेरी बात नहीं करो। फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट था, मैंने तो नहीं कहा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पढ़ा था वो तो दे देते। अरे अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूँ, बायोलॉजी में जो हुआ वो तो दे देते। बायोलॉजी तो हो गया है। फिर हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? जैसे अभी मैम बोल रही थी प्रेगनेंसी टेस्ट कराया, अरे मैम हेमोग्लोबिन की जांच नहीं हुई। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट कराया, मैम हेमोग्लोबिन की जांच नहीं हो रही। मतलब भगा दिया उसको तुरंत जगह, जाओ निकलो, आना बाद में, तुम 2 बजे के बाद आना है। तो ऐसे भी चीजें हैं। आप बताओ क्या नाम? अन्नू? अरे सॉरी अंशु। आपने क्यों नहीं दिया है? क्यों? आपकी कौन सी दी थी? कौन सा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ बच्चे? तो बायोलॉजी तो पढ़े हो। जो नहीं हुआ उसमें कंप्लेन करोगे, जो हुआ उसको नहीं करना। बायोलॉजी देना चाहिए। 50% तो है। कुछ लोगों ने बच्चे देखो यहाँ, देखो शीतल ने दिया है 50 क्वेश्चन किया कि नहीं किया? जो पढ़ रखा उसका नहीं करेंगे, जो नहीं है उसकी कंप्लेन करोगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक ठीक ठीक। हम बच्चे ये पूछ रहे हैं, एक्सक्यूज तो खैर वो चीज बात सेटल हो जाएगा, लेकिन पेपर दो जो है वो आता है वो दो। ठीक है, मैं नहीं करेंगे पूरा वो करो। मेन है आप स्टार्ट करो एक बार। ठीक है, हम आपका डर निकालना चाह रहे हैं इसमें, और कोई बात नहीं है। इधर तुम टांग देंगे, सही हो जाओ, क्वेश्चन बताना वही बैठ के, वहीं पे बात नहीं करो। आपने किया है? अरे कितना किया? 100 प्लस है। आपने 130? 130 पागल हो? 120 प्लस। जो बात करेगा ना उसको बाहर भिगा देंगे अभी। 120 आप बच्चे पूरे किए? 180? हाँ, ये क्या 100 प्लस? 101 मुहूर्त बनाए हो? देखे नहीं हो? ठीक है, आप बताओ। 90 100 के बीच में। आप बताओ, पीछे झुका रहा है मत। कितना है? ओनली 71? ताकिब क्यों पेपर क्यों नहीं दिए? हैं? तबीयत आदित्य, आप तो थे ही नहीं। अब से एक आप भी नहीं थे। हमने दिया है? कितना किया? 140? ए सुनो इधर बात, तुम आकांक्षा कोड देंगे सही जाओगे तुमको। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मेरा मतलब ये है कि पेपर दो, टेस्ट दो, जितना हुआ उतना करो। ये मत कहो कि ये नहीं किया वो नहीं किया। एटलीस्ट पेपर तो देखो, पूरा जो डिजाइन किया गया उसकी शक्ल तो देख लो कि हम जो पेपर देने वाले हैं वो कैसा, किस कलर का है, किस डिजाइन का आएगा, हरा पीला लाल गुलाबी। ठीक है,
मेरी बात नहीं, मेरा मतलब उसको नीट में पहली बार देखने से अच्छा है। बेटा तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ उधर ऑफिस में बैठो, दो लोग जाओ वहीं बतिया के तब आना आराम से। जाओ जाओ उठो, मना करे समझ नहीं आ रहा है, तुम चाहते हम डांटे फिर उसके बाद फिर बेइज्जती हो ऑनलाइन। मेरी बात सुनो, एक बार बोलेंगे। नहीं यार भाई कहाँ आप है, नहीं आप तो नहीं है। ऐसा नहीं, अच्छा हुआ था क्या कल? हाँ ऐसा हुआ था कल, आवाज वाइज से नहीं आ रही थी क्या? ठीक है, कुछ और कह रहे हो ना? यही काम रह गया मेरे पास। सुनो, मेरा मतलब है कि जितने भी लोग हैं सब लोग पेपर दो, एटलीस्ट देखो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सेक्शन होते हैं, कितने क्या होते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनको पेपर ही पता नहीं कौन सा सेक्शन ए क्या है, बी क्या है, ठीक है। और कुछ लोग सेक्शन ए करके चले जाते हैं, सर मैंने पूरा पेपर कर दिया, मतलब सेक्शन बी भी करना था। तो ये नहीं करना है, ठीक है। पूरा पेपर दो, जो आपने पढ़ा है वो दो। अगर कोई दिमाग में रखता है कि पूरा 100% सिलेबस खत्म होने के बाद देगा तो भूल जाए, फिर वो पेपर नहीं दे पाएगा फिर वो, ठीक है। ये चीज नहीं करना है। और जो भी बच्चा टॉप होता है वो मात्र 70 से 80% ही करता है, इतना ही पढ़ा होता है। 30% प्रैक्टिस से आती है बच्चे। प्रैक्टिस ज्यादा करो, पढ़ो भी लेकिन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है। बार बार हम यही चीज कह रहे हैं कि कंप्लेन एक्सक्यूज मत करो, जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस जहां पे चीजें वहां करो, लेकिन एक के चक्कर में दूसरा क्यों खराब कर रहे हो? अब फिर मान लो प्रॉब्लम है फिजिक्स पे कुछ दिक्कत है, बायोलॉजी का बायोलॉजी तो हो गया था, वो कर लेते हैं, मतलब इधर उधर पेपर दे तो रहे हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, वरना अदरवाइज आपके दिमाग में फोबिया रहेगा, डर। बहुत सारे बच्चे होते हैं अच्छे पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं और सब कुछ तैयार रहता है, लेकिन डर एक बैठ रहता है दिमाग में, अरे यार मैंने तो रिवाइज नहीं किया, अरे यार मेरा वो छूट गया, रास्ते भर वो यही सोचते रहते कहीं वो वाला ना आ जाए, कहीं वो वाला ना आ जाए। ये डर के मारे वो आता है, लेकिन डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि सारे आधे क्वेश्चन किसी ने पूछा कुछ और, जैसे मैंने पूछा कि दो मेल पर्सन कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, उसमें देखा टेस्टिकुलर लोब्यूल टिक कर दिया कितना 250 पर चला आया। पढ़ने से मतलब है नहीं कि दो में था कि एक में था कि क्या था। ये गलतियां बहुत होती, खासकर जिसको डर बहुत ज्यादा पड़ जाता है दिमाग में। इस डर को पहले निकालो। आप 15 करते हो, 10 करते हो, 20 करते हो, ये मतलब नहीं है। अपने अंदर जो डर है उसको निकालो और पेपर जो भी हो रहा है उसको दो, ठीक है। इस बार लिखवा भी लेंगे, जितने को पेपर देना है मैं लिखवा लूंगा, कितने लोग देना है, ठीक है। उतने पेपर बनेंगे, जिन लोग को नहीं देना आराम से संडे को बैठे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संडे बनाए देखो। और यहाँ पे जब आपका नीट पेपर हो जाएगा तो बता देना, बताओगे उनसे सर पैर में दुख गया था, ठीक है, बीबी चोट आई थी, मम्मी दिखाने गए थे, कोई नहीं सुन के बेवकूफ बना रहा है, ये पढ़ना लिखना है नहीं, बेवकूफ बना रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये चीज एक्सक्यूज किसके लिए, अपने लिए करोगे। मैं आपके अंदर ये चाहता हूँ कि आपको नीट के नजदीक लेके जाना चाह रहा हूँ, उसका जो माहौल वो चीज वाकिफ कराना चाह रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं पूरा, वो नहीं पूरा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये सब मत करो, पेपर सब लोग दो। मैं कहता हूँ 10 ही क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन के 2 पेपर सब लोग दो। इतना मेहनत करके पेपर बनाते हैं, मतलब हम भी जाएंगे किताब लाएंगे छाप देंगे ऐसे, पेपर दो, क्या करना है। हम लोग एटलीस्ट कम से कम रिवाइज कराते, इतना पढ़ाते हैं, कम से कम पेपर दो। सब कुछ कराने के बाद पेपर ही नहीं देने जाओगे तो क्या फायदा पढ़ाने का, ठीक है। सब कुछ छूटे लेकिन पेपर नहीं छूटना चाहिए, पेपर दो। कोई मतलब नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन करते हो, अपने हिसाब से करो। मैंने इतने लोगों ने बोला, हमने बोला कि 10 क्यों किए, 20 क्यों, 50 क्यों, 100 क्यों। फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार टेस्ट हुआ, अगली बार और अच्छा करो। कोशिश ये करना चाहिए कि आपने अगर 10 किया तो अगली बार 20 करो। अभी टेस्ट बहुत कर रहे हैं, 20 किया तो 40 करो, फिर 50 करो, ऐसे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कम से कम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? सारी गलतियां जितनी यहाँ पे है सब वही करना, जाके नीट में क्या करना है। देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको टेस्ट देना है कल परसों में लिखवा लूंगा, आराम से उसमें उतने पेपर बनाएंगे, उतने लोग टेस्ट दो। जिनको नहीं देना है उनसे पेपर नहीं बनेंगे, तो वो कल ये नहीं कहेंगे सर मेरा टेस्ट करवाइए, नहीं बन पाएगा। देखो ये हो गया, मैंने क्या बताया इसमें कि जो एंजाइम होते हैं, ठीक है। और एंजाइम के लिए बताया था कि जो जैसे एनाबोलिक कैटाबोलिक सारी प्रोसेस बताई थी, ठीक है। जैसे ग्लाइकोलिसिस बताई थी, कैसा है प्रोसेस, एनाबोलिस कैटाबोलिस, ग्लाइकोलिसिस कैटाबोलिस में ग्लूकोज किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में। कितने कार्बन होते हैं, 3, 6 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले में टूट जाता है, इसको बोलेंगे कैटाबोलिस। क्या बोलेंगे, कैटाबोलिस, ठीक है। आगे देखो, यहां से करना ना। देखो, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल
कन्वर्जन, यानी कि जो एंजाइम होते हैं ये अपनी एक्टिविटी कैसे करता है, ये चीज सवाल है। एंजाइम ऐसा क्या करता है कि उसकी जो इफिशिएंसी होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की वो बढ़ जाती है। ये कई बार क्वेश्चन आया केमिस्ट्री में कि एंजाइम जो होता है या कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको याद भी होगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को हाई कर देता है कि लो कर देता है, लो कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है। उसमें कई बार आया, आपने क्वेश्चन किया होगा, उसको पता होगा पास में। बाकी जो हमने बताया कि जो बच्चे हैं एटलीस्ट मान लो बहुत से कुछ ना हो पाए, किसी सिलेबस छोटा, पहला काम करो, जैसे फिजिक्स मान लो कोई चैप्टर छोटा है और आपके सिलेबस में आ रहा है, क्या काम करो, उससे क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू वाले कम से कम 5 साल के एटलीस्ट करके आओ, केमिस्ट्री करके आओ, तो काफी कुछ आपको क्वेश्चन आपसे ऐसे हो जाए। मोस्टली देखो तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार। ही तो कह रहे हैं, एक तरीका ये भी है, मान लो कोई चीज छूट गया है फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री किसी में हो, तो आप क्या करो, उसके क्वेश्चन करके आ जाओ। अल्टीमेटली एग्जाम में करना क्या, कोई आपसे पूछे थोड़े ना कि भाई ये बताओ ये बताओ, इस पे एक प्रकाश डालिए, इस पे पूरा नोट लिखिए, ये तो हो नहीं पूछेगा। 360 आप इस पे ऐसे लिखिए जो 360 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना है क्या, नहीं करना। वहां गोले तो भरना है, गोले सही है या गलत है इसी बात पर डिसीजन होना है। उसमें क्वेश्चन करके आया करो, जब क्वेश्चन करके आओगे तो आपको एक दिमाग में आएगा अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वही होता भी है। बैठे जो भी टेस्ट देने जा रहे हो, मान लो कोई छोटा तो क्वेश्चन कर डालो, क्वेश्चन कर डालो तो लगभग उससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। ठीक, देखो कह रहे हैं यहाँ पे टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम ए लिटिल मोर, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के बारे में आपने देख लिया है। एक्टिव साइट जो होता है यह भी क्रेविसेस होता है, बताया था एंजाइम में, इसको पॉकेट बोला था, और इसी क्रेविसेस में आके सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता था पास में। और ये भी बताया था कि सबस्ट्रेट बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। क्यों? क्योंकि सारे क्रेविसेस सारे पॉकेट अगर भर जाएंगे तो फर्दर अगर सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। यहाँ देखो कह रहे हैं कि लिटिल मोस्ट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। आइडिया ऑफ एक्टिव साइट ऐसा हम कुछ और करा रहे थे, रिवीजन करा रहे थे ना लिविंग मोड वाला। ठीक है, 2 चैप्टर करा देते, सोच रहे हैं पहला हमारा कौन सा था, लिविंग वर्ड। इस बार तो काफी आसान टॉपिक है, बहुत बार रिवीजन किया गया है, नहीं? ठीक ठीक, सुनो सुनो, अरे अरे देख लो, मैं 2 करा देता हूँ, 2 कल करा दूंगा। देखो तो ये हमने बताया था, पहली बात आप दिमाग में रखना। ठीक है, तो हमने पूछा था आपको डिफाइनिंग फीचर, कितने बताया आपको? पहला बताओ कौन सा था? मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? 3 डिफाइनिंग फीचर। और ग्रोथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक होता है। रिप्रोडक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये डिफाइनिंग फीचर में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है। ग्रोथ लिविंग में होता है कि नॉन लिविंग में होता है? दोनों में होता है। फर्क क्या है? लिविंग में अंदर से और नॉन लिविंग में बाहर से होता है। कहां से होता है? बाहर से होता है। ठीक है, इस बार हमने बताया था कि जो फ्रेगमेंटेशन कहां कहां बताया था आपको? प्रोटोनिमा मास में होता है, एंजाइम होता है, एल्गी में भी होता है ना? इस बार हमने बताया था कि जो पूरी बायोडाइवर्सिटी कितनी बताई थी आपको? 7 से 1.8 मिलियन की बिलियन। सावधान रहना। सारे समझ गए? हाँ, बात मत करना सर ने। ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, ठीक है, इधर बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। ठीक, आगे बताओ। आईसीबीएन कूट देंगे सही जाओगी। ठीक है, आईसीबीएन क्या है? 10 बार बोल सके, जो बोलेगा उसी को याद होगा, अदरवाइज ऐसे आए हो ऐसे चले जाओगे। ठीक है, चलो ये बताओ कि जो कुछ टैक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में बताया था, है ना? जैसे बताया था हमने आपको हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम में क्या क्या लिखते हैं ये बताओ। क्या प्लांट का नाम होता है? ठीक है, ठीक है, बताओ। अच्छा, मैं बोलूंगा होता है नहीं तो ये बताना। क्या कलेक्टर नेम होता है? डेट लिखा होता है? प्लेस होता है? बोटेनिकल नेम होता है? ठीक है, और प्लांट की हाइट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, होता है? प्लांट की हाइट नहीं होती है इसमें, हर्बेरियम। ठीक है, और हर्बेरियम में डेड प्लांट रखते हैं कि लिविंग? हाँ, डेड प्लांट। जो की होता है उसका नेचर कैसा होता है? लड़कर। उन कंट्रास्टिंग कंट्री क्या बोलते थे? अरे रे रे, कॉपलेट बोलते थे। और की के सारे स्टेम में बोलते हैं हम लोग लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। ठीक है, जू में हम लोग क्या स्टडी करते हैं?
एनिमल बिहेवियर, है ना, कैसे खाते हैं और साथ में उनके रहने का स्थान क्या है, ठीक है। इसमें बताया था बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे बताया था? अरे एनबीआरआई लखनऊ पे। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? हावड़ा में। कहाँ पे? हावड़ा में है, ठीक है। और कौन सा पार्क थे? क्यू इंग्लैंड। कौन सा था? रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे था? क्यू इंग्लैंड, ठीक है। कहाँ पे? क्यू इंग्लैंड, ठीक है। चलो, ये बताया था ट्रू रीजनेशन के बारे में बताया था, ये कहाँ पाया था? हाँ, एरिया में, ठीक है। हम नाम पूछेंगे, बताना किसमें इसकी क्या है, ठीक है। जैसे कैनेडी, कैनेडी क्या है? कैनेडी क्या है? फैमिली किसकी है? कैट की। डॉग की है। डॉग की फैमिली क्या है? कैट की फैमिली क्या है? लैन की फैमिली क्या है? हाँ, कैनेडी। पैंथरा टाइगर की क्या है? कैनेडी, क्या है? कैनेडी। और मैंगो की फैमिली कौन सी है? मैंगो की फैमिली, हाँ, इनाकार्डेसी, ठीक है। किसका है? इनाकार्डेसी, ठीक है। और आपका है ह्यूमन का फैमिली कौन सा है? ह्यूमन की फैमिली होमिनिडी। ह्यूमन का ऑर्डर कौन सा है? मैमेलिया, प्राइमेटा, प्राइमेटा, प्राइमेटा ऑर्डर है, सही है। और इसका फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा है। कौन सा है? कॉर्डेटा इसका क्या है? फाइलम है। क्लास क्या होगा? मैमेलिया है, ठीक है। चलो ठीक है। ये बताओ कि जो कन्वल्वुलेसी क्या है? कन्वल्वुलेसी और सोनेसी, इनका ऑर्डर, ठीक है, फैमिली है। इनका ऑर्डर कौन सा है? पॉलीमोनियल। कौन सा है? पॉलीमोनियल, ठीक है। इसको किस बेस पर रखा गया? वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव? हाँ, प्लूरल करेक्टर पे। और फैमिली में वेजिटेटिव भी होता है और रिप्रोडक्टिव, दोनों करेक्टर यहाँ पे रखे जाते हैं। पास में म्यूजियम में क्या रखते हैं बताओ? प्लांट के एनिमल दोनों रखते हैं। डेड की लिविंग, डेड होते हैं। और इंसेक्ट को कैसे रखते थे हम लोग? कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग करके। हर्बेरियम हो गया, म्यूजियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, और क्या बचा हमारा? जूलॉजिकल पार्क हो गया, कीज हो गया। बाकी मोनोग्राफ, मैनुअल भी अलग जो है होते हैं, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे बात करें, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? नेचुरल, क्या बोलते हो? नेचुरल दिया था बैंथम। और आर्टिफिशियल किसने दिया? लीबनिज ने दिया, ठीक है। और साइटोटैक्सोनॉमी में क्या स्टडी करते हैं? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, इसमें। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या स्टडी करते हैं? फाइलोजेनेटिक, एलोसी, ठीक है। एलोसी जो हिस्ट्री होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर हम बात करेंगे ऊपर से नीचे आने पे कैरेक्टरिस्टिक घटते हैं कि बढ़ते हैं? हाँ, सिमिलरिटीज बढ़ती जाती है। और नीचे से ऊपर जाने पे पूरी टेक्सोनॉमिक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी थी और सबसे लार्जेस्ट कौन सा था? कौन सा? किंगडम या फाइलम को क्या लिख बोले हम लोग? टैक्सॉन बोले कि रैंक बोले? तीनों बोले। टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी बोल सकते हैं, ठीक है। टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एस. बिटकर इन द ईयर 96। बायनोमियल नॉर्मल किसने दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, कितने क्राइटेरिया थे इसके? पहला बताओ कौन सा? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या था? रिप्रोडक्शन, और क्या था? बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं। वहां कुछ कितने क्राइटेरिया थे? 5। कितने थे? 5। चलो ठीक है। हमने बात किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। इसमें कितने हैं जो यूकैरियोटिक हैं? कितने ऐसे हैं? 4 यूकैरियोटिक है और एक कैसा है? कौन सा है वो? मोनेरा है। कौन सा? मोनेरा। मोनेरा कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक? कैसा होता है? ऑटो के हेटेरो दोनों होता है। ऑटो होगा, हेटेरो क्या होगा? सैप्रोफाइट भी होगा, पैरासाइट भी होगा, ठीक है। मोस्ट डायवर्सिकल टाइप के न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें। किसमें? मोनेरा। और सोल मेंबर को क्या बोलते हैं इसको? हाँ, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। और बताते हैं एक हैंडफुल सॉइल कितना बैक्टीरिया मिलेगा? 100, ठीक है। बैक्टीरिया की कई टाइप बताए थे हमने यहाँ पे। पहला बताया कौन सा? मान लो रॉड सेव है, बैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैसिलस। कोकाई मतलब है कोकाई, स्पेरिकल, है ना। स्पाइलम, स्पाइरल होगा।
और इसके खास बात क्या, अपोजिट एंड पे क्या पाए जाएंगे, फ्लैजेला पाया जाता है, इसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस फ्लैजेला यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया पाए जाए क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया पाए जाए मिथेनोजन, और ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाए थर्मोस्टिपिल। ठीक, ये सब बताया था हमने कौन से बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और ट्रू बैक्टीरिया हमने बताया था कौन कौन से, आपको ट्रू बैक्टीरिया में कौन से थे, साइनोबैक्टीरिया था जो कि ऑटोट्रॉपिक था। साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आते थे बताओ, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटेरिया, ठीक है। ये हम लोग बात करें मोस्ट हेटेरोजेनस टाइप की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी थी किसमें, बैक्टीरिया में। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया था। इस बार बताया प्रोटिस्टा में, ठीक है, किसका, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में कई टाइप के बताया, जिससे कौन सा, डाइटम्स और डिस्मिड। कौन सा क्लास डिवाइड बनाया गया इसको, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट कितने फ्लैजेला थे यहाँ पे, एक की दो, नो फ्लैजेला, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, ठीक है, कोई फ्लैजेला इसमें नहीं पाई जाती। डायनो फ्लैजेला में कितने फ्लैजेला थे, दो, एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसवर्स होता है, और इसकी वजह से बॉडी से पॉइजन रिलीज होता है, इसके बाद मछलियों की डेथ हो जाती है। रेड डायनो फ्लैजेला का नाम क्या बताया था, गोनियोलॉक्स था, ठीक। जिगुंडाई ने बताया था यहाँ पे कि इसमें सेलवाल होता ही नहीं होता, जिगुलिना में होता है सेलवाल नहीं होता, होता ही नहीं होता, होता है, जिगुलिना में सेलवाल नहीं होता। सेलवाल की जगह पेलिकिल पाई जाती है, और पेलिकिल बनी होती है प्रोटीन की, किसकी बनी होगी, प्रोटीन की बनी, ठीक है। यूग्लिनाइट में यानी यूग्लिना में कितने फ्लैजेला, एक लॉन्ग एक, ठीक है। ये आइसोट्रॉपिक होता है कि हेटेरोट्रॉपिक, दोनों होता है, आइसोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, हेटेरोट्रॉपिक मतलब प्रेडेटर्स भी होता है, इंसेक्ट को मार मार खाता भी है, कौन, यूग्लिना, ठीक। जो माइक्रो एग्जाम होते हैं, इंसेक्ट नहीं, इंसेक्ट बड़ा होता है, माइक्रो एग्जाम जो होते हैं उनको मार मार के खाता है, क्यों, यूग्लिना, ठीक है। अगला हमारे पास कौन सा बताया था यहाँ पे बताओ, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। और अगला हमारे पास बताया था कौन सा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कई क्लास और डिवाइड किया गया था, है कि नहीं, जैसे बताया था स्पोरोजोआ, किसको रखा गया, मोस्ट नोटोरियस कौन सा, प्लाज्मोडियम, कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेस, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। पास में कुछ और कौन सा बताया था हमने इसमें, अमीबाइड। अमीबाइड में कौन आएगा, अमीबा की एंट अमीबा, दोनों आएगा, अमीबा भी आएगा और एंट अमीबा भी आएगा, किसमें, अमीबाइड में। और तीसरा कौन सा था, फ्लैजलेट। फ्लैजलेट में कौन आएगा, ट्रिपैनोसोमा, जो क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। चौथा कौन सा बताया था, सिलेट। सिलेट में कौन आएगा, पैरामीशियम, जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, ठीक। और कोई क्लास बचा इसमें, प्रोटोजोआ। हाँ, प्रोटोजोआ में कौन सी, प्रोटोजोआ की टाइप थे पूरे, ये किसके थे, प्रोटोजोआ था, प्रोटिस्टम प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में कौन सा बताया था हमने, सारे हो गए, है ना। इसके बाद हमारे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी, है ना। प्लांट फसल किसके बारे में, एल्गी के बारे में। तो एल्गी बताते जाओ ध्यान, जैसे पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 कैटेगरी डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। जैसे क्लोरोफिल ए और डी कहाँ मिलेगा, ऐसे ए और बी कहाँ मिलेगा, क्लोरोफाइसिन में। एक ऐसा एल्गी जिसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, उसमें कितने फ्लैजेला होंगे, हाँ, 2 होंगी। एक ऐसा एल्गी है जिसमें स्टार्च स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, उसमें कितने फ्लैजेला होंगे, हाँ, कितने, ठीक है। एक ऐसा एल्गी है जिसमें एयर ब्लेडर पाया जाता है, उसमें कितने फ्लैजेला होंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। कितने होंगे, 2 होंगे। पहले तो ये पहचानो किसमें एयर ब्लेडर पाया जाता है। एक ऐसा एल्गी है जिसमें 2 टाइप की कॉलोनी पाई जाती है, कितने फ्लैजेला, अरे ये क्वेश्चन नहीं है, उसमें स्टोर फूड मटेरियल कौन सा है, स्टार्च होता है, कौन सा होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। अब बताओ, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम कौन सा बताया था क्लास में, रोडोफाइसी। और पॉलीसाइफोन या पोरफायरा रेड एल्गी होता है। केल्प किसमें था, केल्प, हाँ, पियोफाइस। सार्गेसम पियोफाइसम। कारा क्लोरोफाइसी, ठीक है, कौन सा। और वालवास किसमें था, क्लोरोफाइसी। स्पायरोगारा किसमें, क्लोरोफाइसी, ठीक है। और यूरोथ्रिस किसमें, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। एल्जीन कहाँ से निकालते थे बताओ, ब्राउन एल्गी, कहाँ से, ब्राउन एल्गी से, है ना। और अगार अगार रेड एल्गी से, कहाँ से, रेड एल्गी से निकालते थे अगार अगार, ठीक है। चलो, इसमें हमने बताया था यहाँ पे कि जो फ्लैजेला होगा स्टोर फॉर मटेरियल हो गया। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं।
किसमें, इसी में। कौन सा होगा, आइसोगामस होगा, बिल्कुल होगा, एनाइसोगामस होगा, वो भी होता है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी पाया जाता है, ठीक, इसको खास तौर ध्यान रखिएगा। फंजाई में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फंजाई कई क्लास डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा बताया था आपको, पियोफाइसिस, उसके बाद पियोफाइसिस, फाइकोमास्टिस, ठीक है। और फाइकोमास्टिस में कितने मेंबर थे, 3, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। पास में, इसको बोलते हैं एल्गल फंजाई। और सिनोसिटिक कंडीशन होता है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पे पाया जाता है। इसको मास्टिक क्या बोलते थे हम लोग, सैक फंजाई। इसमें कॉमन कौन सा था, ईस्ट, बोलते सैक्रोमाइसिस सेरेबिस। क्लेविसिस इसी में है, और क्या क्या इसमें, एस्परजिलस भी इसी में है। एस्परजिलस क्या बनाता है, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड, पास में कुछ एसिटिक एसिड बनाता है, एस्टोबैक्टर एसिटाई, एस्टोबैक्टर एसिटाई बनाता है, एसिडिक खास तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो क्लेविसिस किस में आएगा बताओ, इसी में आएगा, क्लेविसिस इसी में आएगा, ठीक है। मशरूम किस में था बताओ, बसिडियोमाइसिस, है ना, मशरूम हो गया बसिडियो। मोरेला ट्रफल किस में था, एस्कोमाइसिस, किसमें, एस्कोमाइसिस, ठीक है। पक्सिनिया किस में था, बसिडियोमाइसिस, है ना। और ट्राइकोडर्मा किस में था, डिट्रोमाइसिस। कोलेटोट्राइकम किस में था, डिट्रोमाइसिस। अल्टरनेरिया किस में था, डिट्रोमाइसिस, है ना। रस्ट किस में था, रस्ट किसमें, हाँ, बसिडियोमाइसिस। इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते थे, डिट्रोमाइसिस। इसमें 6 ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। 6 ऑर्गन किसमें एब्सेंट होते हैं, बसिडियोमाइसिस में। देखो 6 ऑर्गन अलग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है, बात करोगे तो कूट देंगे तुमको। देखो सेक्सुअल ऑर्गन किसमें एब्सेंट होंगे, बसिडियो में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट होता है, और इसी वजह को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई। बाकी प्लांट के बारे में पता है, जो हायर प्लांट होते हैं, पूरी लाइफ साइकिल उसके बारे में आपको पता है। बस में कुछ एप्लांटिक, डिप्लांटिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एप्लांटिक कौन होते हैं बताओ, एल्गी। सारे एल्गी कैसे होंगे, सारे एल्गी कैसे होते हैं, एप्लांटिक लाइफ साइकिल होती है। कैसे होगी, एप्लांटिक, ऐसा है क्या। किसको छोड़ के, प्यूकस किस में आएगा, डिप्लांटिक, ठीक है। कोई ऐसा है जो रोडोफाइसी में है, पॉलीसाइफोनिया, हाँ, केल्प, इसमें कैसा होगा, हेप्लोडिप्लांट। क्या बोलेंगे, हेप्लोडिप्लांटिक। और डिप्लांटिक किसमें था, अरे एल्गी की बात नहीं करें, नाम बताओ, डिप्लांटिक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और कोई था, हेप्लोडिप्लांट किसमें था, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। ये हो गए सारे। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की, है ना, है कि नहीं, एनिमल किंगडम की। अरे छोड़ो, चल ठीक है, ठीक 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 ठीक, चलो ठीक है। देखो 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 देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम ए लिटिल मोर। यहाँ देखो, जो आपसे पूछते हैं यही एग्जाम में देते हैं, और कौन सी आफत इसमें फिर भी, और ये नीट में भी आ जाएगा। कोई टेंशन लेना है क्या, नहीं टेंशन नहीं लेना। देखो क्या हुआ, टेंशन लेना है, काहे लिए है, क्या कर रहा है, क्या नीट के लिए टेंशन लेना है। ये देखो ये क्या चल रहा है, ये नीट ही तो है, जो एग्जाम चल रहा है नीट ही है बच्चे, ठीक है। क्या है ये, नीट है, क्या बच्चे, नीट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहे कि टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम ए लिटिल मोर, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। ये तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, एक्टिव साइट के बारे में। देखो दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन, ठीक है। देखो द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट यानी कि चेंज होता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। देखो एस का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट, पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये काम करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम। इसी एंजाइम पे क्या होंगे, सबस्ट्रेट आके जुड़ जाएंगे। कहाँ जुड़ेंगे, क्रेविसेस में कि पॉकेट में, दोनों में, क्रेविसेस या पॉकेट में। देखो हेंस एंजाइम वो क्या होता है, प्रोटीन। ज्यादातर कैसे होंगे, प्रोटीन। कुछ कैसे होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड, जैसे 23S RNA विद 3 डायमेंशनल, कौन से डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, याद करिए 3D में, है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। सिर्फ 3D वाला होता है, एंजाइम के फॉर्म में काम करने के लिए 3D में होना जरूरी है, टर्सरी स्ट्रक्चर होना
जरूरी है, बस में कुछ। और जैसे टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर टूट जाएगा, किसमें, सेकेंडरी में और प्राइमरी में। ऐसा भी हो सकता है सेकेंडरी भी टूट जाए और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी भी टूट जाए। प्राइमरी टूटता है, नहीं टूटेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, हमेशा सुरक्षित रहता है। यहाँ देखो सबस्ट्रेट एस इनटू प्रोडक्ट, यहाँ देखो तो जो सबस्ट्रेट होता है प्रोडक्ट में टूट जाएगा, इसमें एंजाइम लगेगा। कौन सा एंजाइम लगेगा, डिपेंड करते हैं कौन सा सबस्ट्रेट है। जैसा सबस्ट्रेट वैसा एंजाइम यहाँ पे यूज किया जाए। देखो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि जो एंजाइम होते हैं काफी स्पेसिफिक होते हैं, एक ही एंजाइम से सारे रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कैटलाइज की तरह। इट इज नॉट अंडरस्टैंड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड द एंजाइम। एस जो होता है एंजाइम किससे करे, बाइंड कर जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देखो ये एंजाइम हो गया था, ये जो हमने बताया यहाँ पे, ये क्या है, एंजाइम है, और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम से सबस्ट्रेट आ क्या करते हैं, बाइंड कर जाएगा। देखो ये हो गया, ये एंजाइम हो गया। देखो बाइंड द एंजाइम एट कहाँ पे, एक्टिव साइट पे। ये बता चुके हैं यहाँ पे, ये जो साइट दिया है ये कौन सा साइट है, एक्टिव साइट। जो एक्टिव साइट होगा वहीं पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्यों, यहाँ एक्टिव साइट नहीं है। देखो विद इन ए गिवन क्लिप और पॉकेट, क्लिप मतलब होता है दरार, क्लिप या पॉकेट। द सबस्ट्रेट हैज डिफ्यूज, उसके बाद धीरे क्या होगा, सबस्ट्रेट धीरे डिफ्यूज कर जाएगा और क्या बना देगा, प्रोडक्ट। यहाँ देखो तो दिमाग को तेज चलाना शुरू करो, 2022 जा रहा है, अगला आ रहा 2023, बहुत ही कम दिन रह गए आपके लिए एग्जाम के लिए। देखो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा वो करो, है ना। और ये दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर आपको बहुत सारी फीलिंग दिलाएगा, बस है कुछ, बहुत सारी यादें आएगी। तो पास जो बीत गया वो भी याद आएगा, जो आगे आने वाला वो भी याद आएगा। देखो अच्छा इसमें एक चीज ये देखो, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, है ना, केमिकल कांटी पढ़ लिया ना, पढ़ लिए केमिकल कांटी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा हो। देखो ये लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, देखो आगे एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वाई एक्सिस पे क्या है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। कई बार ये भी पूछ जाता है कि बताओ वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे और एक्स एक्सिस पे भी क्या रखेंगे, ये भी पूछा गया, ध्यान रखना इसका, इतिहास में आ चुका है ऐसे क्वेश्चन। आगे देखो ये लिखा है सबस्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ देखो एक्टिवेशन एनर्जी लिखा है विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम। और यहाँ क्या देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। देखो यहाँ पे विदाउट एंजाइम मतलब एंजाइम का यूज नहीं किया गया है, और यहाँ एंजाइम का यूज किया गया है। दोनों में अंतर किस बात है, देखो जब एंजाइम का यूज नहीं करते तो क्या ज्यादा है बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एंजाइम का यूज नहीं करते हैं तो क्या कम हो जाता है। देखो क्या सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कोई अंतर आता है, जितना सबस्ट्रेट का एनर्जी पहले रहता है उतना बाद में। देखो दोनों है ना, ये रेड और ये पर्पल वाला दिख रहा है, दोनों का एंड पॉइंट और शुरू वाला पॉइंट सेम है। देखो तो रिएक्टेंट सबस्ट्रेट में और प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आता है। अंतर इस बात का होता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाती है। मान लो कोई रिएक्शन 1 साल में हो तो पता लगा 1 घंटे में हो जाएगा या 1 सेकंड में हो जाएगा, ये चीज होगा। तो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो ये क्या करता है एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देता है, कम कर देता है। कई बार पूछा गया है, केमिस्ट्री में आता है, बायोलॉजी में चांस तो कम ही है इसके आने के, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। केमिस्ट्री में हाँ बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कि एंजाइम क्या करता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह देखो पहले पॉइंट ये थी पाथ, और ये पाथ नया आ गया, और एंजाइम नया पाथ प्रोवाइड करते हैं। क्या नया पाथ, पहले रास्ता ये था अब ये रास्ता हो गया। क्या प्रोडक्ट बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। रिएक्टेंट बदल जाएगा, नहीं बदल। तो पोटेंशियल जो सबस्ट्रेट की एनर्जी पहले थी वो अभी भी है, और प्रोडक्ट की एनर्जी जो पहले थी वो अभी भी है। मतलब एंजाइम के यूज करने से पहले और बाद में उसमें कोई अंतर नहीं आता। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है, सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट की, किसकी ज्यादा है, सबस्ट्रेट की ज्यादा है भाई। ये देखो इतना यहाँ से यहाँ तक बैठे हुए हैं महाराणा, ये देखो ये है, और यहाँ क्या देखो ये इतना है कि नहीं। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या है, सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नेचर में जो रिएक्शन होते हैं किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। नेचर में जितने भी रिएक्शन होते हैं किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। आप यहाँ बैठे हो किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। सारा खेल स्टेबिलिटी का है। अदरवाइज अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना होता है, फ्यूचर को सिक्योर का, तो कौन बैठता है यहाँ पे, पागल है बैठता है यहाँ पे, कोई नहीं बैठता। ठीक है, तो सारा खेल किस चीज का है, स्टेबिलिटी का। तो हमेशा जो देखो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। किस, अब देखो ये डायग्राम समझ में आया, समझ में आया। ये जो वाई एक्सिस पे क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सबस्ट्रेट की, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया देखो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन किसकी, सबस्ट्रेट की। पास में
और फिर हमने दो ग्राफ दिखाया इसमें, एक सब बीच में स्टेट दिखाएगी, देखो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, ये बीच के स्टेट होते हैं, ये वाला ट्रांजिशन मतलब होता है एक स्टेज ऐसे आता है चाहे वो एंजाइम को यूज करो चाहे ना करो, अगर एंजाइम को यूज करो तब भी नहीं आएगा, तब भी एक जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट दिखता है ये, उसका एक मैक्सिमम पॉइंट आता है और दोनों का मैक्सिमम पॉइंट लगभग एक ही होता है, दिख रहा है ये देखो, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जो बीच दोनों मैच करता है। मैक्सिमम पॉइंट जो होगा चाहे एंजाइम को यूज करो चाहे दोनों को यही आएगा सेम, दिख रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बीच की अवस्था आती है। इससे दो टाइप रिएक्शन होते हैं, SN1 और SN2। ट्रांजिशन कहाँ स्टेट कहाँ आती है? SN1 में कि SN2 में? है? सोचो सोचो, नया चांद है, बोलो। है? 1 में? कहाँ पे? 1 में आएगा, कहाँ पे? 2 में आएगा, कहाँ पे? 2 में आएगा। SN2 में आता है क्या? ट्रांजिशन स्टेट। इधर बात नहीं करो, क्या मतलब इसका समझो ध्यान से। ट्रांजिशन स्टेट मतलब ये होता है बच्चे, देखो जैसे मान लो ये है मान लो कोई Cl है, सपोज दैट ये, ठीक है Cl, इसे मान लो अभी पढ़ा था हम लोगों ने हाइड्रोक्साइड एंड बेस, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन करता है तो कैसे करते, देखो ये कौन सा है, इसको मान लेते हैं कोई भी लेते हैं, कोई भी अल्काइल ले लेते हैं। अब देखो जब रिएक्शन करे तो कैसे करते, देखो ये रिएक्शन देखो ऐसे करता है, ये हमने लिखा C, यहाँ लिखा बॉन्ड, ये देखो ये OH माइनस है और यहाँ क्या लिख दिया Cl है, इसको H कर लो, ये डेड H कर दिया मैंने। क्या मतलब इसका, यहाँ ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, तो बॉन्ड टूटिंग एंड बर्निंग दोनों साथ में होता है, बॉन्ड टूटिंग एंड बर्निंग दोनों एक साथ होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN2। कौन सा? समझा? और दूसरी बात यहाँ पे कैसा होता है, इन्वर्जन की रिटेंशन, इन्वर्जन होता है जिधर ग्रुप लगा हो, कहाँ गया ये, यहाँ देखो इधर लगा हुआ था लेकिन जुड़ा कहाँ पे, इसके अपोजिट साइड पे, जहां जुड़ा उसके अपोजिट साइड पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन, और सेम साइड में होता है तो बोले हैं रिटेंशन। तो पढ़ लिखा आपने, रिवाइज नहीं किया होगा, देखो क्लियर, देखो आगे मतलब ये कहने का है यहाँ पे, ये जो कंपाउंड आपको दिए गए हैं इसकी बात करते हैं, देखो देखो ये ग्राफ सुनवाया, देखो आगे, तो एक्स, तो जब भी रिएक्शन होता है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक, क्योंकि प्रोडक्ट इसीलिए बनता है। देखो टुवर्ड द एक्टिव साइड, क्या है एक्टिव साइड, देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मार्क करो इसको, ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन, ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन होता है किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये पूछेगा एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बनता है ये फैकल्टेटिव बनता है कि ऑब्लिगेटरी, क्या बताओगे, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब ये होता है कि परमानेंट होते हैं, कैसे परमानेंट, फैकल्टेटिव मतलब उसमें ऑप्शन होते हैं लेकिन कैसे, ये सिस्टम आपको पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम सबस्ट्रेट का जुड़ना कैसा होता है, ऑब्लिगेटरी, दिस इज नॉट फैकल्टेटिव। यहाँ देखो कह रहे कि E स्टैंड फॉर एंजाइम, E का मतलब क्या, एंजाइम है, दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमिना, ट्रांजिएंट होते हैं मतलब थोड़े समय के लिए बनता है, कैसा होता है, थोड़े समय बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है थोड़े समय के लिए बनता है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है यहाँ पे स्पेसिफिक होना है, मतलब ये है कि एंजाइम सारे सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता है, जैसे मान लो स्लैवरी मालेज है, ये सिर्फ स्टार्च को डिकम्पोज करेगा, सबको नहीं कर देगा, इसलिए बोला गया ऑब्लिगेटरी। पास में कुछ यहाँ दो क्या है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, और कह रहे हैं बीच के स्टेट उसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिएंट, मतलब थोड़े समय के लिए, जो थोड़े समय जुड़ते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिएंट। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट इन द सबस्ट्रेट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, इसी को बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को। तो यहाँ पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट, देखो very soon after the expected bond making is completed the product is released from the active site, और एक्टिव साइट से यहीं से जो पीछे बनाया था यहाँ पे वहीं से प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, तो जो आपका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, बीच वाली स्टेज थी, ये देखो ये वाला, तो बीच वाली स्टेज जो है हमेशा दोनों में आती है, एंजाइम का यूज करोगे तब भी और नहीं यूज करोगे तब भी, मतलब बीच की स्टेज तो ऐसे जाना ही पड़ेगा, देखो ऐसे कभी यहीं पे आया बस कभी आया, तो ट्रांजिशन स्टेज दोनों में आएगी, ठीक। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन
बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। फिर जो स्टेबल सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसके बीच में और प्रोडक्ट के बीच में, मतलब बीच में और देखो स्टेट है ना, यहाँ देखो जब यहाँ से प्रोडक्ट बनता है तो बीच में बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं इस टाइप में, यहाँ पे यहाँ बने होंगे, यहाँ बने होंगे, और भी बहुत से बारे बनते हैं, लेकिन हम लोग मानते किसको है, फाइनल प्रोडक्ट। किसको? फाइनल प्रोडक्ट को। वही कहने बीच में बहुत सारे बनते हैं। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट दैट fact that all other intermediate substrate structure state are unstable। जो इंटरमीडिएट बनते हैं बच्चे वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। जैसे कार्बिल एमीन रिएक्शन पढ़ा होगा, कौन सा इंटरमीडिएट होता है वहां पे? कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन सा इंटरमीडिएट होता है? इंटरमीडिएट पता है? कार्बिन होता है। कौन सा? कार्बिन होता है। रिमन टाइमन में कार्बिन होता है। ऐसे बहुत सारे देखोगे वहां क्या पाए जाते हैं? कार्बिन होता है ना। फिडल कार्बोनेशन में कार्बोनियम आयन होता है। पढ़ा? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ाएंगे। देखो इंटरमीडिएट स्टेज बीच बनता है कार्बोनियम आयन, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट आर अनस्टेबल। लेकिन कैसे होते हैं वो? अनस्टेबल होते हैं, थोड़े समय के लिए बनते हैं लेकिन वो टूट जाएंगे। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। हेंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चरली थ्रू ए ग्राफ इट लुक लाइक ए समथिंग इन ए फिगर। कैसे दिखाया गया है? यहाँ वाई एक्सिस जो है बच्चे रिप्रेजेंट करता है किसको? पोटेंशियल एनर्जी किसके? रिएक्ट किसके? सबस्ट्रेट के। किसके? सबस्ट्रेट। यहाँ देखो द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल, जो प्रोग्रेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेटस थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। मतलब दिखाया गया इसमें कि ट्रांजिशन स्टेट इसमें कहाँ पे आता है, उसका साथ साथ रिएक्शन कैसे हो रहा है, तेज हो रहा है, स्पीड से हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक, मतलब की बात बताओ, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? ऑब्लिगेटरी। कैसा? ऑब्लिगेटरी। इस पॉइंट पे ध्यान चीजें इसमें बहुत सारी, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन स्टेट किस में आता है? जब एंजाइम यूज करते हैं तब आता है, कि जब एंजाइम यूज नहीं करते तब आता है? दोनों केस में ट्रांजिशन स्टेट जरूर आती है, बीच की स्टेज। याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या इकोलॉजी में, मैजिक स्टेट। याद क्या? मैजिक वाला स्टेट आता था, ना ज्यादा ड्राई हो ना ज्यादा क्या वेट हो, पास में उसको बोलते थे मैजिक कंडीशन। ठीक, चाहे वो सक्सेशन पढ़ा रहे थे हम लोग जहाँ पे, याद करिए सक्सेशन आती थी तो वहाँ पे एक बीच की स्टेट आती थी, उसको बोलते थे ट्रांजिशन स्टेट। वैसे यहाँ भी है, बीच की स्टेज जरूर आता है। फिर से बता दूं कि एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये बायोलॉजी में मिलेगा, केमिस्ट्री जरूर मिलेगा क्वेश्चन। बायोलॉजी में नहीं पूछे जाते सब। देखो बायोलॉजी में आपसे पूछेंगे एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। देखो यहाँ पे यहाँ देखो द वाई एक्सिस की बात करें, रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस क्या था? ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। यू वुड नोटिस द टू थिंग, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द एस एंड पी। क्या एस और पी के बीच में एनर्जी डिफरेंस है? बिल्कुल है। कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, थ्रेशोल्ड, एंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। ये देखो डेल्टा एच, डेल्टा एच। यहाँ इस केस में क्या देख रहे हो कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, सब्सट्रेट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। इसका मतलब हीट क्या होगी? निकली होगी कि एब्जॉर्ब होगी? निकलेगी। जब हीट निकलता है, एनर्जी निकलती है, तो रिएक्शन कौन सा होगा? एक्सो की इंडो। एक्सो मतलब हो जाएगा ये एक्सोथर्मिक। कौन सा? एक्सोथर्मिक। जो आपने अभी ग्राफ में देखा वो कैसा रिएक्शन था? एक्सोथर्मिक। देखिए यहाँ देखो, देखिए इसके बीच एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एच, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। डेल्टा एच माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक है, देखो आगे देखो, पी इज द लोअर लेवल देन द एस। पी के लोअर जाता है। द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक। कैसा है ये? क्यों? क्योंकि एनर्जी यहाँ पे निकल रही है, रिलीज हो रही है। आगे देखो, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the S is go through the much higher energy state और ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये कहने मतलब है चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ट्रांजिशन स्टेट बीच में जरूर मिलती है। बस में कुछ देखो, कह रहे कि दिस डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। पास में कुछ
मतलब ये कहने का है, अगर एक बात बोलूं, जैसे ये मालकूल है, ये रेटन की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में क्या, जैसे ये दो रिएक्टेंट है, मान लो ए है और बी है, क्या है, ए और बी है। और आपने पढ़ा होगा कोलेजन थ्योरी, पढ़ा है? कोलेजन थ्योरी में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनेगा जब दोनों आपस में टकराए, दोनों आपस में टकराए, ठीक है, दोनों आपस में टकराए। देखो ये बी है और इसको मान लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, ये सी है, मान लो प्रोडक्ट है, ये सी है। तो कहने मतलब जब दो टकराते तो ये बनता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखो इसमें कि जब ये ए से बी टकराने के लिए क्या चाहिए, इसको यहां तक पहले आने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। कहते नहीं हम तुमको मार देंगे, पहले हमारे तक पहुंचो तो सही, बोलते ना इसे। तो इसको यहां तक आना जरूरी है। तो जो यहां से यहां तक एनर्जी चाहिए होता है बच्चे, से क्या बोलते हैं, हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चे क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट टू रिएक्ट रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। पास में एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट को कोलाइड करने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब समझो ध्यान से, यहां दो क्या है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं कि इतनी एनर्जी हो सकता कम हो। अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो थ्रेशोल्ड समझ में आया, थ्रेशोल्ड समझ में आया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट वन रिएक्टेंट टू अनदर। यहाँ देखो, अब मान लो कि इसकी एनर्जी इतनी है, देखो यहाँ पे ये, ठीक, तो क्या ये टकरा पाएगा, नहीं टकराएगा, नहीं टकराएगा। आप क्या करोगे, इसको एनर्जी दे दो, कितना, देखो ये हमने इसको एनर्जी थोड़ा सा और दे दिया, देखो मान लो ये दे दिया ए, ये इतना एनर्जी दे दो, ये टकरा जाएगा इससे। ये जो शुरुआत में एनर्जी थी इसकी क्या थी, ये काइनेटिक एनर्जी, क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, यानी खुद की एनर्जी इसकी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हो सकता है। कह रहे हैं कि अब देखो तुम चलने लगा तो काइनेटिक एनर्जी, याद हो क्या है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दिया है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या मतलब इसका, कि जो ये पूरा मिला क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है और दोनों को मिला क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस डायमेंशन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन। बाकी इसमें और भी चीजें पढ़ते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक टकराने के लिए सिर्फ एनर्जी जो नहीं पड़ती, कुछ और भी चाहिए होता है, क्या बताओ, कोई बताएगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन आल्सो मैंडेटरी टू कोलाइड वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ओरिएंटेशन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ये पता लगा इतनी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेकिन इतनी एनर्जी से मान लो ये इधर भाग गया, आपके अंदर पोटेंशियल है नीट को क्वालिफाई करने की, निकलने की, क्वालिफाई सभी कर ले जाते हैं सेलेक्ट होने की, लेकिन अब पता लगा फेसबुक में लग गए, एनर्जी लगा रहे हो फेसबुक में भी, वहां भी एनर्जी लगती है, फेसबुक चेक करना पड़ता है किसका है, देखते हैं यहाँ पे अंजलि कौन है, एंजल प्रिया कौन है, नहीं देखते हैं यहाँ पे, पता लगा कालिया निकल गया, वो कालू सिंह है कि नहीं। तो हाँ, रात भर नींद नहीं आती, क्या लगता है उसमें, एनर्जी लगती है, सोचना पड़ता है, दिमाग चलता है, तो एनर्जी लग रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ भी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन गलत है, खराब है यहाँ। तो डायरेक्शन अगर नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा तो टक्कर नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। कौन, नीट में सिलेक्शन। यहाँ देखो, अब पता लगा नीट की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं, बुक में नॉवेल्स पढ़ रहे नहीं है, ठीक, हाफ गर्लफ्रेंड नहीं है कि नहीं, ऐसे पढ़ते हैं कई लोग, ऐसे होते हैं, ठीक, कहते हैं पढ़ लेते हैं सब, खाली टाइम है तो क्या करें। मेरे समझ में ये नहीं आता है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 4 बढ़िया है, खाली समय कहां से मिल जाता है। देखो इधर, इधर बात नहीं, ये बताओ इसमें, देखो इधर, देखो इधर, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिएक्ट वन मॉलिक्यूल टू अनदर, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा, तेज होगा, ये इसकी बात कर रहे थे। कुछ मायक नहीं आया, आया, अब देखो ये बात खत्म हो गई, थ्रेशोल्ड हो गया, काइनेटिक हो गया, एक्टिवेशन हो गया। आपको बताते हैं, देखो एक्टिवेशन एनर्जी आपको क्लियर होगा, इससे आपको बायोलॉजी में तो कम ही चांस है, लेकिन हाँ केमिस्ट्री में आपको मिलेगा ये।
इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, देखा होगा आपने। देखो, एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी, ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी, किसकी बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है, एंजाइम। यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, किसमें, केमिस्ट्री में। तो पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, लेकिन आ रहा है क्वेश्चन केमिस्ट्री। देखो, आपने देखा होगा, पेपर उठा के देख लो, अभी देख लो, चेक कर लो, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कम से कम 4-5 बार तो पूछा ही गया। देखो क्या करता है एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्या कर देता है, कम कर देता है। बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ H2P मोर इजी, जिससे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है। कुछ में आया? चलो आगे आ जाते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की। देखो जरा, ईच एंजाइम हैज ए सबस्ट्रेट एस बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस। तो कह रहे हैं यहाँ देखो एक चीज दिया हुआ है, हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी आपने पढ़ा था इसका जुड़ना कैसा होता है, ऑब्लिगेटरी। कैसा होता है, ऑब्लिगेटरी। एक चीज और दिया हुआ देखो, हाईली रिएक्टिव। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है बीच में, ये इसकी बात कर रही है, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। अगर ये स्टेबल हो जाता तो आगे क्यों बढ़ता, फिर नहीं होता। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव। यहाँ देखो, इज प्रोड्यूस, कह रहे दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए बनते हैं। जो रिएक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं बहुत कम समय के लिए रहते हैं इस नेचर पे। कोई ऐसा लड़का जो जा रहा है बाद में और स्कूल से निकलते एक ही कसम खा रखा हुआ है, वैसे बाहर निकले थप्पड़ मार दिया पीछे से और मार के छिप गया, फिर दूसरा है उसको ही मार दिया, मार के छिप, देख रहा है किसने मारा किसने मारा। कितने दिन करेगा वो, 1 दिन 2 दिन, और पता लगा पीछे से कोई देख लिया उससे बड़ा वाला, तो निपटा देगा फिर, है ना, क्या करेंगे, निपटा देगा। देखो तो उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है जो सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो ऐसे इसके साथ में देखो, काफी ज्यादा रिएक्टिव हो, इनकी लाइफ क्या होगी, शॉर्ट होगी। सबसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। देखो, एंड डिसोसिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड द अनचेंज एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और साथ साथ में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिएक्शन से पहले और बाद में एंजाइम के नेचर में, उसके क्वांटिटी में, उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता। इसे क्या बोला गया, अनचेंज एंजाइम। एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास में कुछ और रिएक्शन करने के लिए एंजाइम का अमाउंट वेरी करता है, मतलब रखता है कि नहीं रखता। एंजाइम 2 किलो का ज्यादा काम करेगा, 1 किलो तो कम काम करेगा, ऐसा है क्या। एंजाइम का अमाउंट डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, एंजाइम की प्रेजेंस जरूरी है। क्या, प्रेजेंस जरूरी है, ठीक है, वैसे ही काम हो जाता है। देखो बिल्कुल वैसे, जैसे मान लो घर में बैठे हुए थे और होते हुए बाहर से आए, पापा उन्होंने मार दिया रमेश ने। अच्छा क्यों मार दिया, बिना मतलब में पापा मारता रहता है वो, ठीक है, अच्छा। और जैसे गए तो बोले कि पापा, तो बोले तुम क्यों नहीं मारे, बोले पापा हमको डर लग रहा था। तो डर का आएगा, तो हम चलते हैं। बोले पापा वहां जाओ तो भाग जाएगा वो, तो ठीक है हम छिपे रहेंगे और तुम मार लेना, फिर अगर मान लो वो आते आएंगे तो फिर हम आ जाएंगे। ठीक है, पापा खड़े हुए किनारे छिप के, लड़का गया तोड़ के चला आया वो। उसने सिर्फ एक अंगुली तोड़ी, उसने पैर भी तोड़ दिया, सर भी फोड़ दिया, चला आया। क्यों, क्या हुआ ऐसा, जो पहले मार नहीं पा रहा, लड़ाई नहीं कर पा रहा था, अब पापा के प्रेजेंस की वजह से उसने हाथ पैर तब तोड़ दिया। तो सिर्फ यहाँ प्रेजेंस, पापा गए भी नहीं है, सिर्फ खड़े हुए हैं, लेकिन उसने खड़े निपटा दिया उसको, है कि नहीं। तो ऐसा ही होता है। तो पापा क्या है यहाँ पे, एंजाइम। यहाँ देखो, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, देखो इसेंशियल फॉर कैटालिसिस। तो कैटालिसिस करने के लिए ये बनना जरूरी है। पास में कुछ, यहाँ देखो एंजाइम सबस्ट्रेट होता है, क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट चीज बच्चा देखो यहाँ पे, ये कैसा है, रिवर्सिबल है। कैसा है, क्या हुआ वही वाला क्या है, हम तो बहुत कुछ बता चुके हैं इधर बैठ जाओ ना, तुम आगे क्यों नहीं आ जाते हो, उसको डांट रहे हो। इधर आ जाओ ना साकिब, आगे आ जाओ, इधर दाएं बाएं हो जाओ। वो कहाँ हो, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्यों, लगता है कि तुम मार सकता हो तुमको। देखो देखो, हद हो गई यहाँ पे, इधर देखो, इधर। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ता है, क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो कैसा होता है, ये रिवर्सिबल। लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट से जब एंजाइम प्रोडक्ट बनता है तो क्या होगा, ये इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, इरिवर्सिबल। और एंजाइम प्रोडक्ट जब अलग अलग होते हैं तो वो भी कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर जब बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कैसा होगा, रिवर्सिबल। यहाँ से आता है रिवर्सिबल। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट से जब एंजाइम प्रोडक्ट बनता है तो वो कैसा है,
हाँ इरिवर्सिबल, और एंजाइम प्रोडक्ट से बनता है, एंजाइम और प्रोडक्ट तो क्या बनेंगे, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन कर ही ले जाओगे, समझ गए ना, क्योंकि एग्जामिनर की यही ध्यान रहता है जहां पे सबका ध्यान नहीं जाता है। बस में कुछ, अब देखो, फिर द कैटलिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन करो, तुम लोग बोला कि क्वेश्चन पेपर रखा करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, कहाँ से आया, तुम लोग मंगल ग्रह से आया लग रहा है? मंगल ग्रह से आया ना। देखो, कैटलिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शंस कैन बी डिफाइंड, देखो पहला क्या हो, देखो फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, पहले क्या होता है, देखो सबसे पहला काम होता है सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट जुड़ जाएगा, किसके, कहाँ होता है एक्टिव साइट, एंजाइम पे, किस पे, एंजाइम, यहाँ देखो फिटिंग इनटू इट, एक्टिव साइट आराम से उसमें ऐसे जोड़ लेगा, फिट हो जाएगा, फिट हुआ, पहला स्टेप तो ये होगा। दूसरा देखो, कैन बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस, जैसे ही सबस्ट्रेट से जुड़ेगा कौन, एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप, जैसे सबस्ट्रेट जुड़ेगा तुरंत क्या होगा, जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम को स्ट्रक्चर को चेंज कर, देखो यहाँ पे क्या लिखा, इंड्यूस एंजाइम टू अल्टर इट शेप, एंजाइम के शेप को बिगाड़ देता है, चेंज कर देगा। पास में तो जुड़ते कौन है, एंजाइम और सबस्ट्रेट, लेकिन स्ट्रक्चर किसका बिगड़ता है, एंजाइम का। यहाँ देखो, अल्टर इट शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, जिससे क्या होता है कि वो आसानी से और टाइटली जुड़ जाए। पहले स्टेप में क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है, दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि सबस्ट्रेट एंजाइम के शेप को चेंज कर देगा। यहां देखो, तीसरा देखो क्या होता है, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, एंजाइम जो एक्टिव साइट होते हैं नॉन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नजदीकियां, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकियां, यहां देखो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, कह रहे कि एंजाइम नाउ इन क्लोज, अब एंजाइम इससे पहले मान लो ऐसे था, मान लो ऐसे, मान लो किसी कोई पकड़े तो वो नहीं रस्सी कस्सी खींचने वाला खेलते नहीं है, तो मान लो ऐसे पकड़ रखा है, देखो ऐसे, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है टूट गया। अब क्या होगा, देखो ऐसे आया तो ये लगातार ये उसको कह रहे कि और शेप को चेंज कर, देखो ऐसे ऐसे ये पूरा शेप को चेंज कर, ताकि ये जुड़ गया, देखो ये पक्का जोड़ फेविकोल का पता नहीं, हाथी वाला जो दो, वही चेंज यहाँ होता है। देखो द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और नजदीक आ गया, देखो ऐसे, ठीक, ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड, इससे क्या होगा, केमिकल बॉन्ड को तोड़ देगा, ऑफ द सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को तोड़ देगा, एंड द नाउ न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, इससे क्या बनता है, नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो ये पूछा गया था स्टेप में, इसमें सही स्टेप क्या है वो पूछा गया था, किसी पास क्वेश्चन देख सकता है वो, ठीक है, तो न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म ये होता है। ठीक है, अब देखो तो देखो क्या करते हैं, फिर द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट, उसके बाद क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा रिएक्शन, एंड द फ्री एंजाइम, अब एंजाइम ने क्या बताया, एंजाइम कभी भी कंज्यूम नहीं होता है, अब एंजाइम फ्री हो गया, इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, और दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए ये अब फिर से तैयार हो गया है, एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, उसके बाद कैटालिटिक साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। मैं ये चार स्टेप है, चार स्टेप दिया गया, तो बताया कि इसमें सही क्रम क्या है, क्वेश्चन आया था। देखो पहला क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है, ठीक है, पहली चीज कहां से, एक्टिव साइट से। दूसरा देखो क्या है, जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम को इंड्यूस करता है, उसके शेप को चेंज कर देता है, ठीक है, चेंज करने के बाद क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है, वो आसानी से और टाइटली जुड़ जाता है। तीसरे स्टेप क्या बताया, यहाँ देखो कि जो एंजाइम होता है सबस्ट्रेट होता है उसके बीच की नजदीकियां और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, केमिकल बॉन्ड टूट जाएगा, उसके बाद क्या होगा, और नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। द एंजाइम जो उसके बाद क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग बन जाता है। ये चारों स्टेप है, सीक्वेंस में आएगा तो आप कर लो जाओगे, ठीक है। अगला हमारे पास क्या देखो, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, कौन कौन से फैक्टर जो एंजाइम को प्रभावित करते हैं, कई चीजें तो हम बता चुके पहले से, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंजाइम पे क्या फर्क पड़ता है, हाँ समझ में आता है पक्का, और कैटलिस्ट पे क्या फर्क पड़ता है, बढ़ जाता है, कैटलिस्ट बढ़ाता है लेकिन एंजाइम डिनेचर हो जाता है कि नहीं। देखो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द
कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर। देखो क्या है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, पता नहीं पता। एंजाइम के फॉर्म में काम करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी चाहिए। दिस इंक्लूड टेम्परेचर, इसमें क्या क्या देखो टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ठीक है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल हो गया। आपने पढ़ा होगा क्या स्पेसिफिक केमिकल मतलब, आपने पढ़ा होगा क्या, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं एंटी कैटलिस्ट, नहीं सुना, उसी की बात कर रहा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। देखो जरा, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं हम आपको, कौन सा बहुत अच्छा रिएक्शन है, रोजनमुंड, रोजनमुंड पढ़ा है, इसमें कैटलिस्ट कौन होता है बताओ। अरे यार इतना फेमस रिएक्शन है, इंडिया नहीं पढ़ाया अभी, चल रही है, अच्छा पढ़ा नहीं कोई बात, अरे इंटर तो करके आए हो, नहीं किया इंटर, ऐसे चले आए तुम लोग, अब तो गए मतलब। पैलेडियम जो होता है कैटलिस्ट होता है, पैलेडियम, और इनके साथ लगाया जाता है क्या, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंटी कैटलिस्ट है, पैलेडियम कैटलिस्ट है। बेरियम सल्फेट इसलिए लगाया गया है ताकि जो पैलेडियम उसकी एक्टिविटी कंट्रोल में रहे, अदरवाइज ये क्या करता जाएगा, रिडक्शन करता जाएगा, और एल्डिहाइड की जगह क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। उसमें आया, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, तो उसके साथ साथ कुछ अलग से भी स्पेसिफिक और केमिकल भी रखे जाते हैं, उसी की बात कर रहे हैं, इनिबिटर की या प्रमोटर की, ये सारी चीजें इसमें पाए जाते हैं। रेगुलेटरी एक्टिविटी, और सबसे पहले कौन बताया गया यहाँ देखो टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपने देख ही दिया है, लेकिन ध्यान रहे शुरुआत में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ती है, कि आप कहाँ से बढ़ाओगे, जीरो से बढ़ाओगे, और एक स्टेज आने के बाद क्या होगा, फिर ये बी सिस्टम आ जाती है, और कौन सी स्टेज होती है वो ट्रांजिशन स्टेज। यहाँ देखो एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, कैसा नैरो रेंज, क्योंकि होते क्या है प्रोटीन, ठीक है, एंड पीएच ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एंड पीएच कॉल्ड क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर आपके लिए कितना है, 37 डिग्री। अच्छा गर्मी में आपको अच्छा लगता है खराब लगता है, हाँ, और ठंडी में, ठंडी में खराब, भाई बहुत ठंडी पड़ेगी तब भी खराब, बहुत गर्मी पड़ेगी तो भी खराब। फर्क किस चीज का है, ये आपको नहीं एंजाइम को भी खराब लगता है, उसमें तो एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, आपको अनइजी फील होता है, पता नहीं होता, वैसे इसके साथ भी है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो यहाँ दिखाएगा, देखो ये एंजाइम एक्टिविटी है, और ये क्या है टेम्परेचर है। इसी आपके बॉडी टेम्परेचर मान लो 37 ले लेते हैं, बोलते 37 जब होता है तो बहुत अच्छा काम करोगे, मुस्कुरा रहे हो, क्या मुस्कुरा रहे हो, हैं बोलना मत इसलिए मुस्कुरा रहे हो, देखो हाँ मैं समझ गया मैं किस लिए मुस्कुरा रहे हो। देखो इधर, यहाँ देखो एंजाइम एक्टिविटी, हाँ और क्या, देखो बड़ी मुश्किल से लोग मुस्कुरा पाते, इधर देखो कहाँ से मार्केट मिलता, कौन मुस्कुराहट, तो लोग जाते हैं लाइन लगी होती है आजकल, नहीं नहीं थोड़ा सा 2 किलो मुस्कुराहट दे दो। यहाँ देखो, यहाँ क्या देखो पीएच, यहाँ देखो इधर, इसका जो कैसा आ रहा है इसका ग्राफ, बेल शेप, घंटी जैसा, कैसा घंटी जैसा, देखो बेल जैसा, घंटी जैसा, घंटी। देखो यहाँ पे स्टार्ट में आप क्या करोगे, देखो पीएच बढ़ाओगे, एक्टिविटी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी, और बढ़ाया और बढ़ा और बढ़ाया और बढ़ा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप पीएच बढ़ाओगे तो बढ़ेगा नहीं, और क्या हो जाएगा, घटेगा। नोट कर लो इसको बोलते हैं बेल शेप ग्राफ, कैसा बेल शेप, घंटी जैसा। जो ग्राफ बच्चे पीएच के लिए है वही ग्राफ टेम्परेचर के लिए भी है, उसमें देखो टेम्परेचर बढ़ाते गए और बढ़ गया, और बढ़ाते गए और बढ़ गया। जैसे मान लो जो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो ठंडी में, थोड़ा सा बढ़ा 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 31 हुआ, फिर 32 हुआ, जैसे से ज्यादा जाएगा आपके बॉडी टेम्परेचर से, तो कह रहे यार कितनी गर्मी है यार, मतलब पंखे चलाओ यार, एसी चलाओ यार, मतलब हालत खराब हो जाती है। जैसे 40 पहुंच जाएगा तो हालत सबकी खराब होने लगती है, पता है। तो वही कहने मतलब ये देखो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसे आ गया जहां पे आप फर्दर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर ये इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घटने लगता है। क्या होता है, घटने लगता है। यहाँ देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे, एंजाइम पे, ये पीएच का इफेक्ट किस पे, एंजाइम पे। कैसा शेप आया इसका भी, बेल शेप। तो दोनों ग्राफ कैसे हैं, दोनों बेल शेप होता है, घंटी जैसा होता है। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, आपका सी वाला। तो आपका पीएच से क्या इफेक्ट पड़ता होती है, देख लिया आपने कि पीएच बढ़ाने पे एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती, एक स्टेज ऐसी है कि जब
वहां पे रुक जाती है। वो कौन सी कंडीशन होती है? ऑप्टिमम। ये कौन सी है? ऑप्टिमम कंडीशन हो गई। तो ऑप्टिमम इसके लिए भी है और ऑप्टिमम इसके लिए भी है। ये देखो है कि नहीं, दोनों क्या हो गए? ऑप्टिमम। यहाँ देखो, यहाँ दिया है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी भी कह सकते हो, चीज तो एक ही है कि नहीं। यहाँ दिया देखो कंसंट्रेशन, क्या दिया है? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। क्या सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? देखो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे, अपने केमिकल काइनेटिक में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? केमिकल काइनेटिक नहीं पढ़ा है? अरे यार, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ क्या टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ एंजाइम, वो क्या बनाइयो, पढ़ा ना? सबने पढ़ा ना? देखो देखो, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती घटती है? घटती है। बढ़ती है। देखो बढ़ाया बढ़ गई, बढ़ाया बढ़ गई, बढ़ाया बढ़ गई, बढ़ाया बढ़ गई, एक स्टेज आएगा, कब हो जाएगा ये? मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। वजह क्या है? सैचुरेशन। जितने एक्टिव साइट थे सब क्या हो गए? सैचुरेट हो गए, बुक हो गए, अब कोई जगह बचा नहीं है। यहाँ पे ये बताओगे, ये हो गया सैचुरेशन स्टेट हो गई। इसमें एक चीज ये पूछा जाता है व्हाट इज केएम। तो पहली चीज ध्यान रखना कि केएम क्या है? टेम्परेचर नहीं है। केएम क्या है? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। केएम क्या है? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। यहाँ देखो लिखा हुआ केएम। केएम क्या है? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। ये सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जिसमें जो रिएक्शन होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाता है। पास है कुछ? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ द सबस्ट्रेट बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। पूरे मैक्सिमम कितना हो जाएगा? हाफ। देखो वी मैक्स था यहाँ पे, इसे कितना है? आधा हो जाएगा। लिखा है क्या? वी मैक्स अपॉन 2। इसको बोलते हैं मैकेलियस मेंटन कांस्टेंट। मैकेलियस मेंटन कांस्टेंट पूछा नहीं जाए किसको? केएम को। उसमें आया ये किसका इफेक्ट रहा बच्चे? किसका इफेक्ट है ये? हाँ, कंसंट्रेशन का। किसका? कंसंट्रेशन का। ये एंजाइम एक्टिविटी में आया किसका इफेक्ट? यहाँ पे पीएच का। तो पीएच पे और टेम्परेचर पे दोनों सेम ग्राफ है, लेकिन ये जो ग्राफ दिया है ये अलग। उसमें आया यहाँ पे देखो घटता जाता है, यहाँ घटता नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है। ये किसकी बात करें? इफेक्ट ऑफ पीएच, टेम्परेचर और किसका? सबस्ट्रेट की बात करें। किसका? सबस्ट्रेट का। ठीक है। क्या हो गया? अरे बच्चे हम लेट भी हो गए थे, क्या करें? आज बस ठीक है, 5 बस, ओनली 5 मिनट, 5 ज्यादा नहीं। देखो अरे बच्चे देख लो, बस इसी मैंने दिक्कत, बस मुझसे कितने 15 दिन और बचे हुए हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भूख हमें भी लगी। देखो देखो यहाँ देखो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मैं बता चुका, इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखो कह रहे विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट, जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, क्या होगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी? फर्स्ट पहले बढ़ती है, ठीक है। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज ए मैक्सिमम, बाद में मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाती है, इसे बोलते हैं विमैक्स। क्या बोलते हैं? विमैक्स। कह रहे कि आप इसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ रिएक्शन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट and this is because the enzyme molecule are fewer than the substrate molecule and after saturation of these molecule there are no free enzyme। अब क्या है? no free enzyme molecule नहीं है to bind with the additional substrate molecule। अब फर्दर क्या है? कोई एंजाइम नहीं है, फ्री एंजाइम नहीं है, या कह सकते हो कि एक्टिव साइट नहीं रहे। क्या है? एक्टिव साइट यहाँ पे नहीं। दूसरी बात देखो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम when the binding of the chemicals shut off enzyme activity। shut off मतलब shut off मतलब उससे एक्टिविटी क्या कर दे? रोक देगा। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? द प्रोसेस कॉल्ड द इनहिबिशन। आपने पढ़ा होगा कैटलिक में पॉइजन, पढ़ा है? कैटेटिक इनहिबिटर।
ठीक है, तो ऐसे होता है, वैसे यहाँ भी है देखो। एंड द केमिकल इज कॉल्ड क्या, इनहिबिटर, इसको क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। कुछ ने बताया जैसे एंटी कैटलिस्ट होते हैं, उसको एक्टिविटी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। यहाँ देखो, when the inhibitor is closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। क्या बोलते हैं इसको, competitive inhibitor। जैसे मेडिसिन कैसे काम करती है पता है, competitive inhibitor सिर्फ इसी से कुछ और भी है, हाँ इसी से कुछ और भी है। ये देखो, मान लो किसी को दर्द हो रहा है, सपोज दैट, काफी लोग जो दर्द हो रहा होगा यहाँ पे, है कि नहीं, है कोई, है हो रहा है, देखो देखो यहाँ देखो, ध्यान देखो, यहाँ देखो बच्चे, यहाँ देखो, ये देखो, ये है क्या, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये क्या बच्चे, एंजाइम सबस्ट्रेट है। जब भी कोई दर्द होता है आपके बॉडी में, कोई भी सिम्टम आता है, इसका मतलब क्या, कोई ना कोई प्रोटीन बनता है, कोई ना कंपाउंड बनता है। जो दर्द होने वाला कोई कंपाउंड जानते हैं कौन सा है, पता है किसी को, जब दर्द होता है, पेन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ देखो, जब ये सबस्ट्रेट जुड़ता है तो एक कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड के निकलने की वजह से आपको दर्द होता है, उसमें आया। तो हम क्या चाहते हैं, दर्द हो कि ना हो, ना हो, देखो हो, देखो यहाँ पे देखो, ग्रीन लेते हैं, ये देखो, ये मान लो मेडिसिन है, सपोज दैट मेडिसिन है, देखो आपने मेडिसिन लिया, मेडिसिन क्या करते, देखो इधर बात नहीं करो बच्चे, मेडिसिन क्या करते, देखो ये जाके सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो कंपाउंड बनता, उससे दर्द होता है। ये क्या करेगा, इसके जुड़ने से पहले ये भाई साहब आके भागते हुए यहाँ के जुड़ जाएंगे, ये देखो, दिख रहा है, ये आके पहले जुड़ जाएगा। अब ये बताओ कि ये या जुड़ पाएगा, तो जो दर्द होने वाले केमिकल निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, कुछ माया। तो ये मेडिसिन इस सबस्ट्रेट से क्या कर रहा है, कंपटीशन, किस लिए, जुड़ने के लिए, किस लिए, जुड़ने के लिए, इसलिए इसको बोला गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कंपटीशन करके इसकी एक्टिविटी को रोक देता है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन यही एक तरीका नहीं है, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे सल्फा मेडिसिन आते हैं, वो अलग तरीके से काम करता है, ठीक। एक तो मैंने ये बताया, दूसरा देखो, एक तरीका क्या है, जैसे ये देखो, सेम चीज थी यहाँ पे, ये देखो, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली लड़ाई करते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे लड़ाई करते हैं, पास में कुछ चुगली करते हैं, नहीं लड़वाएंगे आपस में। देखो यहाँ क्या होता है, सेम चीज कहानी यहाँ पे है, देखो ये है, ये मेडिसिन है, देखो ये मेडिसिन मान लो, ठीक है, ये एंजाइम है, देखो ये देखो इधर, ये देखो इससे क्या करता है, देखो इधर, मान लो ये जो है जुड़ता तो क्या होता है, कोई कंपाउंड बनता है, इसके वजह क्या होता है, दर्द होता है। मान लो प्रोस्टाग्लैंडिन लेते हैं, ये क्या करेगा, यहां नहीं जाएगा, अब ये यहां नहीं जाएगा, देखो ये यहां से निकलेगा, देखो ये देखो यहाँ यहां आ जाएगा, और ये जो है यहाँ जो साइट होता है उसको बोलते हैं बच्चे क्या, एलोस्टेरिक साइट, क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट, ये होता है। हाँ ज्यादा हो गया क्या, एलोस्टेरिक साइट, बस लास्ट खत्म हो गया, समझाएंगे करवाएंगे। देखो ये आके यहाँ जुड़ जाएगा, उससे क्या होगा, देखो उससे ये होगा कि जिसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो किसी की चूटी काट लो पीछे, फिर उसका स्ट्रक्चर बता जाता है ना, या पिंच वो तो पीछे तो भाग कर जोड़ दिया, पीछे लगा दो पीठ में, पीठ में इंजेक्शन लेके आओ, पीछे खोज दो पीछे, है कि नहीं, किया कभी, कील लेके आ जाओ इसमें, कील को छोड़ दो उसमें, और तुरंत देखो उसका, अरे बच्चा ठीक है, बस खत्म है, देखो बस एक सेकंड रुक दो, ठीक है। अब देखो क्या है, मतलब ये कहने मतलब है कि ये इसके जुड़ने से पहले ये यहाँ पे जुड़ गया, और जुड़ने के बाद इसके स्ट्रक्चर को बदल देखो कैसे, ये ऐसे ऐसे कर दिया, अब ये जुड़ पाएगा, ये नहीं जुड़ पाएगा। तो कंपटीशन यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, फर्क किस चीज का है, इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। दो टाइप से मेडिसिन काम करती है, पास में ये कॉन्सेप्ट दिया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें आया, ये पूरी डिटेल है, बाकी नेक्स्ट हम करा देंगे आपको, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।